प्रणाम। जैसे हमें अपने परिवार की हर समय चिंता रहती है, तो ऐसे में कुछ आप बता सकते हैं कि हम किस तरह से उस चिंता को दूर कर सकते हैं, कुछ ऐसा सोच के, अगर आप उसका मार्गदर्शन करें तो। आराम से, चिंता आएगी नहीं। ये जो मैं बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, जो श्री गुरुदेव साहब जी कह रहे हैं, वो मैं आपको दूंगा। भी ये लिखा है, ये आप कर लो बस। पर आपको एक ही संकल्प है कि मैं जो धर्म के लिए जिएगा, मैं धर्म के लिए जीऊँगा। मैं देश धर्म की रक्षा के लिए मेरा जीवन निछावर होगा। मैं ये कार्य करूँगा बस। वो अपनी पूर्णता उस धर्म पे लगाएगा। उसको पैसे की चिंता नहीं, घर परिवार की चिंता नहीं। उसके घर में कोई धन की कमी होगी वो दे दी जाएगी। जितना उसको धन चाहिए परिवार के लिए वो धन दे दिया जाएगा। वो व्यक्ति धर्म के लिए, व्यक्ति या बहन धर्म के लिए काम करेगा, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए वो करेगा। जैसे सैनिक है, धर्म के लिए जीते हैं। कोई है ऐसा जो धर्म के लिए जिएगा, मरेगा? है? कितने हैं? वापस नहीं जाना फिर? है? है? कहीं रहो, रहने का नहीं है। जिस दुनिया में जहां मर्जी जाओ, आपने काम धर्म का करना है। ठीक है, ठीक हो गया। अपना नाम लिख के ब्रह्मा जी को दे देना, फोन नंबर भी दे देना। ठीक है, आपकी जब इच्छा हो, घरवाली से, घर वालों से, बच्चों से, परिवार से कहना कि मैं धर्म के लिए जीऊँगा। आपका क्या खर्चा, आपको खर्चा दे दिया जाएगा। आपकी क्या है वो आपको दे दिया जाएगा। आपने कार्य धर्म का करना है। आप नौकरी करते हैं, जितनी आपको वेतन मिलता है उतना मिल जाया करेगा आपको, उससे ज़्यादा मिल जाएगा, आने जाने का सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो? नमस्कार गुरु जी। हाँ, दो प्रश्न है मेरा। एक जी? तो दो प्रश्न है। दो प्रश्न है। एक तो पर्सनल है, एक तो हमारा फाउंडेशन की है। तो हम लोग फाउंडेशन चला रहे 3-4 साल हो गया। इसमें एक हम लोग देखा, हिंदुओं को इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल है। ये हिंदू को इकट्ठा करने के लिए बहुत मुश्किल है। बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। अगर आप संकल्प करेंगे कि फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म के जो पक्षधर है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है, माँ दुर्गा है, उसी से आप प्रार्थना करेंगे, उसी के मंत्र है। तो देवताओं का जब उसको को युद्ध हुआ तो उन्होंने रक्षा करी। वो छोटे छोटे मंत्र है, वो आप करेंगे, आपकी रक्षा होगी। अच्छा, तो आपका काम होने लग जाएगा। पर उस व्यक्ति को जीना धर्म के लिए, देश के लिए। वो बेईमानी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ठगी नहीं मारेगा, केवल धर्म के लिए वो जिएगा। वो उस कार्य को उसी तरह से करेगा। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हैं। मेरा सेकंड प्रश्न है, पर्सनल है, फैमिली की। मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा अच्छा सेटल हो गया, काम भी कर रहे हैं। बट हमारे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते हो अपना अपना। कोई बच्चा भी नहीं करता, कभी भी नहीं किया। बहुत साइलेंट रहते हैं। और 25 साल के, 26 साल के अभी। कोई भी बच्चा जब से पैदा हुआ माँ बाप के पक्ष में होते ही नहीं। तो बस वो चलने दो उसको। आप क्या चाहते हैं? आप भी माँ बाप के पक्ष में नहीं थे, वो भी नहीं। उससे क्या लेना उसमें? जवाब मिल गया है, जवाब मिल गया, थैंक यू। तो हमने क्या करना? हमने देश के लिए जीना, वो पक्ष में है या नहीं है, उसकी मौलिकता से वो जिएगा। हाँ, जय सिया राम गुरु जी। मेरा एक ही प्रश्न है कि हमारे जो भारतवर्ष है वो हमारी पैगंबरों से भरी हुई है, संतों से भरी हुई है, और वो सब अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोग न्यूजीलैंड में आके हमारा रुझान हमेशा भारत पे ही रहता है, क्योंकि
भारत ही एक ऐसी जगह है जो लोगों को संतुलन में लाता है। मेरा यही प्रश्न है कि जो स्नेह और सानिध्य हमें भारत में मिला है भक्ति से, शक्ति से, जब हम बाहर आ जाते हैं तो हम लोग बड़े बिल्कुल सेल्फिश भावना में आ जाते हैं। पड़ोसी को देख नहीं सकते, भाईचारा कम हो जाता है और बस यही रहता है कि बस अपने 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 ही अंदर में बने रहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी चीज़ कोई है जो इंसान के अंदर ठहराव ला दे, या उसके अंदर आत्मा का संबंध परमात्मा से मिला दे, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने अंदर अपने तरीके से चले जा रहे हैं। सबने एक ही बात कही है कि अपने आप को जानना, और सभी देवी देवता हमारे अंदर हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या आत्म साक्षात्कार से इंसान के अंदर ठहराव जो आता है, क्या आप वो प्रदान करते हैं? मेरा यही प्रश्न है। अंतिम में क्या बोला था, क्या वो अंतिम में आत्म क्या, अंतिम में आपने क्या शब्द बोला था? आत्म साक्षात्कार। हाँ, आत्मा का संबंध परमात्मा से। वो परमात्मा का संबंध जब हम घटित करते हैं तो हमारे अंदर ठहराव शून्य की स्थिति में आ जाते हैं। तो चाहे वो बच्चा 4 साल का हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसके अंदर परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो ठहराव है वो इंसान के अंदर तभी आ सकता है जब उसकी कुंडलिनी का जागरण हो। तो मेरा ये कहना है कि क्या आप लोग की कुंडलिनी का जागरण कराते हैं या उनके अंदर ठहराव लाते हैं? पहली बात Thank तो you. कुंडली का जो जागरण है उससे इसका कोई संबंध नहीं देश सेवा का। कुंडली अपने व्यक्तित्व विकास के लिए आत्मिक विकास जो करते हैं, ठीक है, मन का विकास करते हैं, बुद्धि का करते हैं। दूसरा, आत्मा को जो साक्षात्कार है वो होता नहीं है ही नहीं। जैसे आप किसी का साक्षात्कार करते हैं, पत्नी का, बच्चों का करते हैं ना साक्षात्कार, देखते हैं ना, साक्षात्कार जो करते हैं, किसी को देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कुछ करते हैं, तो उसे देखते हैं ना। आप कुछ सोच रहे हैं? है? एक तो साक्षात्कार उसका होता है जो दूसरा होता है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मज्ञान भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता। साक्षात आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार उसका होता है जो दूसरा है। आत्मा तो आप स्वयं है ना, तो स्वयं का साक्षात्कार कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे हम कौन है? पार कहाँ से? हम जान लेंगे तो हम अलग है, आत्मा अलग है। हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, दो है ना, एक हम और एक हमारी। हम अपनी आत्मा को जानेंगे ना तो दो हो गए ना। आप अपनी पत्नी को, बच्चे को, धन को, मकान को, सबको जानेंगे तो दो हो गए ना। नहीं, मैं आत्मा नहीं हूं, वो तो पता ही नहीं ना, वो तो बताना है आपको। मैं आत्मा हुई ही नहीं, अंत भी नहीं है, प्रारंभ भी नहीं है। अंधेरा जब सूर्य को जानेगा तो अंधेरा सूर्य को जान लेगा। अंधेरा सूर्य को जान लेगा, क्या किया जाए घर में कि मैं सूर्य को जान के आ गया, मिल के आ गया। अंधेरा सूर्य को मिलकर, पानी की बूंद है, उस समुद्र को मिल के आपको बता देगी मैं समुद्र में मिल गई हूं, बता देगी? है? खत्म नहीं होगा, वो महान अस्तित्व हो गया, वो उसका अस्तित्व विराट हो गया, खत्म नहीं होगा। खत्म तो बूंद बन के हो रही है। और जब पहले तो आप जो पढ़े लिखे संतों के शब्द बोल रहे हैं, ये सब बोलते हैं आत्मज्ञान में कराता हूं, आत्मज्ञान कोई करा ही नहीं सकता। अंधेरे को सूर्य दिखाई नहीं सकता, बूंद को सागर में मिला ही नहीं सकता।
वो जो आपको आपका जो सारा प्रारूप है उसका समाधान ये कर आ रहे हैं। आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, ये जानते ही साक्षात्कार अपने आप हो गया। ये जानते ही आप क्या हैं, परमात्मा क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, आपकी समस्या, ये जानते ही समस्या हो गया, समाधान हो गया। इस जानने को साक्षात्कार नहीं कहते, जान लिया। मैंने जान लिया ये नहीं कहा जाएगा। तो मैंने जान लिया फिर आ जाएगा ये मेरी आत्मा, ये मैंने जाना, फिर दो गया ना। जब आप आत्मा को जानेंगे आपकी भाषा में, तो आप नहीं रहेगी, आत्मा नहीं रहेगी। ज्ञाता के दृष्टा दर्शन दृश्य तीन है ना, दृश्य दर्शन दृष्टा तीन ही होते हैं ना, तो तीनों खो जाएंगे। आत्मा को जब जानेंगे तो दृष्टा दर्शन दृश्य खो जाएगा। ठीक है। जब आपका दृश्य दर्शन दृष्टा खो गया तो जो आप चाहते हो वो हो गया। कोई कहेगा मैंने आत्मज्ञान दिखा दूंगा, उसने किसी को दिखाया ही नहीं, दिखा ही नहीं सकता, कैसे दिखाएगा। कोई कहेगा मैं अंधेरा कहेगा कि मैं तुम्हें सूरज के दर्शन कराने जा रहा हूँ, तो सूरज के दर्शन करके आ जाएंगे वापस, दोनों अंधेरे सूरज के दर्शन करके आ जाएंगे। दो बूंदे पानी की निकली कि हम समुद्र को जानने जा रहे हैं, समुद्र के अंदर समा जाएंगे, फिर वो जाके दोनों बूंदे वापस आ जाएंगी। है? समुद्र बन जाएगी, वो आएगी कहां से वापस। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डुबंडरी रही किनारे बैठ। कोई आपको दिखाना है, प्रत्यक्ष दिखाना है। ठीक है। आत्मा को मन नहीं जान सकता, बुद्धि नहीं जान सकती, अहंकार नहीं जान सकता। आत्मा को ये परमात्मा, ये आत्मा ऐसे नहीं जान सकते। इदम तुम, ये ऐसा, ये आत्मा ऐसे आत्मा को नहीं जान सकते। ठीक है। इसका मतलब दो हो गया ना, एक आत्मा को जलाने वाला, और फिर मन ने जाना। मन आत्मा को जान नहीं, जो भी चीजें हैं मन बुद्धि अहंकार, ये आत्मा को नहीं जान सकता। ये तो हमें कहा है ना भगवान ने। हम जो प्रश्न कर रहे हैं ये मन से कर रहे हैं ना, मन बुद्धि के। आपका मन कह रहा है मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, तो मेरा मन कुछ और कह रहा है। दोनों मन है, शब्दों से, किताबों से, ग्रंथों से नहीं जान सकते। और दूसरा आपको आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता, दूसरा भी मन होगा। गुरु को कृपा जो दे ऐसी दे देगा वो। गुरु की कृपा का इसमें लेना देना नहीं। आपको जैसे आप बैठोगे उस विषय के लिए आपको हो जाएगा। तब से गाने गीता में क्या है, अर्जुन पहले तो कहते मैं वेद हूं, फिर कहते वेद से नहीं जान सकते, मूल बुद्धि से नहीं जान सकते, तप से नहीं जान सकते, तपस्या से नहीं जान सकते, यज्ञ से हवन से नहीं जान सकते, किसी से नहीं जान सकते आत्मा को। लिखा है ना, पढ़ा है आत्मा से। सुनो, वो आपको कोई तो बताने जा रहे हैं आपको।